अगर आप गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने गोल्ड लोन को लेकर नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसका मकसद है गोल्ड लोन सिस्टम को और पारदर्शी, एक समान और सुरक्षित बनाना। अब सिर्फ सोने के गहनों पर और तय सिक्कों पर ही लोन मिलेगा। कच्चे सोने जैसे बार या बुलियन पर लोन की अनुमति नहीं होगी। इस नए ड्राफ्ट में लोन की वैल्यू तय करना, सोने की शुद्धता जांचने, नीलामी का प्रोसेस, गहने की सेफ्टी और ग्राहकों को मिलने वाले मुआवजे तक हर बात को स्पष्ट किया गया है। गोल्ड लोन सिर्फ गहनों और तय गोल्ड सिल्वर कॉइन्स पर मिलेगा। कच्चे सोने पर लोन की मनाही जारी रहेगी। लोन की वैल्यू सिर्फ सोने की कीमत से तय नहीं होगी। कर्ज लेने वाले की चुकाने की क्षमता भी देखी जाएगी। 22 कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत तय होगी। गहनों में लगे स्टोन या रत्न की वैल्यू शामिल नहीं होगी। लोन 2 कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहला, आय उत्पन्न करने वाले लोन जैसे खेती या बिजनेस के लिए। दूसरा, खपत लोन जैसे शादी या मेडिकल खर्च। लोन की राशि सिर्फ गोल्ड वैल्यू पर तय नहीं होगी, बल्कि उधारकर्ता की आय और रीपेमेंट कैपेसिटी के आधार पर होगी। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि खपत लोन पर 75% तक का एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो लागू रहेगा। एनबीएफसीज को भी इसी नियम का पालन करना होगा। अगर लोन नहीं चुकाया गया और गहनों की नीलामी करनी पड़ी तो ग्राहक को पहले नोटिस मिलेगा, फिर पब्लिक नीलामी होगी। नीलामी का रिजर्व प्राइस सोने की वैल्यू का कम से कम 90% होना चाहिए। अगर नीलामी के बाद पैसा बचता है तो वो ग्राहक को लौटाना होगा। लोन चुकता करने के 7 दिन में गहने वापस करना अनिवार्य होगा। अगर गहना समय पर नहीं मिला तो 5,000 प्रतिदिन का मुआवजा मिलेगा। आरबीआई का ये कदम गोल्ड लोन सिस्टम को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब न सिर्फ लोन लेने वालों को अधिकार मिलेगा, बल्कि बैंकों और एनबीएफसीज को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। तो अगर आप गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं तो इन नए नियमों को जरूर समझ लें।